आज हम एकांकी पढ़ने जा रहे हैं। बीमार का इलाज, इसका शीर्षक दिया है लेखक ने और इसके एकांकीकार हैं उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट। देखिए, हमारे यहाँ पर एक चीज़ मुफ्त में मिलती है और वो है सलाह। इस पूरी एकांकी में आप उसके दर्शन करेंगे और इसके साथ साथ सलाह देने वाला व्यक्ति अपनी सलाह पर इतना तटस्थ होता है, वो ये बतलाना चाहता है कि मैंने जो कह दिया, मैंने जो सलाह दी है वो सबसे सर्वोत्तम है, उसी को मानो, उसको मानना ही पड़ेगा। यहाँ पर इस एकांकी में इसको कहानी स्वरूप आप सुनो। कक्षा में तो हम लोग पात्र बना करके संवाद बुलवाते हैं और उससे हमको उस एकांकी के अर्थ का पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पर आप कहानी रूप सुनेंगे उसको तो आपको बहुत आनंद आएगा। देखिए, यहाँ चंद्रकांत नामक एक व्यक्ति है और उनका पुत्र है कांति और कांति का मित्र है विनोद। सरस्वती उनकी माता है, प्रतिमा बहन है कांति की। तो ये तो हुआ इन लोगों का परिचय। शांति कांति का छोटा भाई है। चंद्रकांत का पुत्र कांति जो है वो उसका मित्र विनोद उसके पास आया हुआ है आगरा घूमने के लिए कि चलो छुट्टियां हैं, उस समय इसके साथ हम बिताते हैं मित्र के साथ में और घूमेंगे फिरेंगे। लेकिन आने के बाद अचानक होता ये है कि विनोद बीमार हो जाता है और बीमार होते ही बुखार आ जाता है उसे। और बुखार आने के बाद जो घूमने फिरने का उन्होंने प्रोग्राम बनाया हुआ था वो तो सारा फेल हो गया। अब देखिए, नई आफत उसके साथ शुरू होती है कि घर का प्रत्येक सदस्य अपनी सलाह देता है और उस सलाह में ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जैसे गृह महायुद्ध हो रहा हो और इसमें परेशान है तो सिर्फ विनोद जो बीमार। चंद्रकांत कहते हैं कि भाई ऐसा किया जाए, इसको इसके बुखार को उतारने के लिए हम प्रयास करते हैं, तो डॉक्टर को बुलाया जाए। माँ कहती है कि नहीं डॉक्टर, वो डॉक्टर भटनागर आया था तो प्रतिमा की जान के लेने के देने पड़ गए थे, प्राण बचाना मुश्किल हो गया था, तो वो डॉक्टरों को कोसती हैं। वो कहती है नहीं, डॉक्टर नहीं आएगा। वो पुत्र से कहती है कि जाओ, जाकर के पंडित जी को बुला ला। तो घर के लोग पूछते पंडित जी को क्यों? तो बतलाती है कि देखो, पंडित जी मंदिर में पूजन पाठ करते हैं और मैं उनसे कहूँगी कि इस पर विनोद पर मार्जन कर दो, तो जब मार्जन किया जाएगा मंत्रों से तो इसका बुखार उतर जाएगा। और चंद्रकांत जो है, चंद्रकांत कहते हैं नहीं, वैद्य को बुलाया जाए, डॉक्टर को बुलाया जाए। और कांति जो है ये भी कहता है कि नहीं, चिकित्सक को बुलाया जाए। कोई वैद्य को बुलाने के लिए कहता है, कोई डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है, कोई झाड़ फूक कराने के लिए कहता है और कोई जो है पंडित को बुलाने के लिए कहता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस व्यक्ति को बुखार आया हुआ है वो बेचारा अपने बिस्तर पर बैठ करके करवट भी नहीं बदल पाता और इतने उपाय उसको सुना दिए जाते हैं। काफी समय हो जाता है, आखिर पंडित जी को भी बुलवा लिया जाता है। पंडित जी आ जाते हैं और आकर के विनोद पर मार्जन करते रहते हैं। मार्जन का अर्थ होता है छींटे, जल के छींटे डालना, उसको मार्जन कहा जाता है। तो मार्जन कर रहे होते इसी समय डॉक्टर गुप्ता का प्रवेश होता है। डॉक्टर गुप्ता आते हैं और आकर के जैसे ही वो दृश्य देखते हैं तो पूछते हैं ये क्या हो रहा है? तो सरस्वती उनको बताती है क्या हो रहा है। मार्जन हो रहा है, पंडित जी मंत्रों से मार्जन कर रहे हैं जिससे कि विनोद जो है वह जल्दी ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा भाई
विनोद ठीक नहीं हो जाएगा, इसकी बीमारी और बढ़ जाएगी, इसे निमोनिया हो जाएगा, क्योंकि बुखार है और बुखार में जल के छींटे डाल करके आप मार्जन कर रहे हो। आखिर डॉक्टर गुप्ता जो है मना करते हैं मार्जन करने के लिए और स्वयं चिकित्सा करना चाहते हैं, स्वयं देखना चाहते हैं और दवाई देना चाहते हैं। यहाँ पर इन सारी चीज़ों के चलते विनोद बहुत परेशान हो जाता है, मानसिक रूप से इतना परेशान हो जाता है। चंद्रकांत जाते हैं तो वो कहते हैं कि इसे काढ़ा बना करके पिलाया जाए, ये काढ़ा पिएगा बुखार जरा में उतर जाएगा। हमारे समय तो यही हुआ करता था कि काढ़ा बना करके दे दिया जाता था, व्यक्ति ठीक। तो कोई देसी इलाज करवाना चाहता है, कोई होम्योपैथी, कोई एलोपैथी, कोई झाड़ फूक। तो इस तरह से विनोद बहुत त्रस्त है, बहुत परेशान है। आखिर वो बिस्तर से उठता है और उठ करके घूमने जाने लगता है। सारे लोग उससे पूछते हैं कि भाई ये क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? तो विनोद कहता है कि मेरा बुखार घूमने से ठीक हो जाता है, इसलिए मैं घूमने जा रहा हूँ, और वो घर से बाहर चल देता है। मात्र एकांकी की कथा इतनी ही है और यहाँ जाकर के ये पाठ पूर्ण होता है, जिसको लेखक ने शीर्षक दिया बीमार का इलाज। आप इसको पढ़ें और इसके प्रश्नोत्तर भी आप लिखें। धन्यवाद।